देखिए, आपको प्रोसेस चैप्टर याद है? बस बहुत ज़रूरत है उसमें याद करने की। सैटरडे में इसलिए शुरू हो रहा है चैप्टर कि अगर कोई याददाश्त में कमी होगी तो आप संडे में कल प्रोसेस को रिवाइज कर लीजिएगा। पहले मैं बैकग्राउंड सेट कर दूं कैसे उससे कनेक्टेड है, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बस 2 वर्ड्स का मतलब बता दें, जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं जो प्रोडक्ट इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं। यानी अगर मैं बात रखूं जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होगा प्रोडक्ट हैविंग इक्वल इम्पोर्टेंस, और बाई प्रोडक्ट होगा which is not important as compared to main product। which is not important as compared to main product। थोड़ा बताएं क्या हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। जैसे पहले मैं आज बात करता हूँ बाई प्रोडक्ट की। बाई प्रोडक्ट क्या है कि मैं एक मेन प्रोडक्ट बना रहा हूँ। मेन प्रोडक्ट जब मैंने आउटपुट निकाला तो उसके साथ एक प्रोडक्ट और आ गया जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बट वो सेलेबल है मार्केट में। यानी मैं मान लीजिए ये पेन बना रहा हूँ और इस तरीके का पेन भी साइड में प्रोड्यूस हो जाता है। इससे जो वेस्ट होती है वो अपने आप में एक मार्केट में सेलेबल प्रोडक्ट है, तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एट वेस्ट। अगर वो सेलेबल प्रोडक्ट है तो उसको कहते हैं हम बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट में अब प्रॉब्लम क्या आएगी, हम करेंगे मान लीजिए एक प्रोसेस कॉस्टिंग। अब आपको समझना है, मैं एक प्रोसेस अकाउंट बनाऊं और मैं बोलूं, आपको ध्यान होगा फॉर्मेट कुछ ऐसे था, मैं कहूँ मैंने मटेरियल लगाया 1000 यूनिट का 1 लाख रुपए, ये नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। लेबर लगाई 50,000, ओवरहेड लगाए 50,000, एंड 2 लाख रुपए लगाने के बाद मैंने आउटपुट निकाला। और जब मैंने आउटपुट निकाला तो मैंने देखा कि जिस प्रोडक्ट को मैं बना रहा हूं वो प्रोडक्ट 800 यूनिट बना। जिसे मैं बना रहा हूं, ये मेरा आउटपुट हो गया। और मैंने देखा साथ में एक बाई प्रोडक्ट और बन गया, यानी वेस्ट नहीं है, स्क्रैप नहीं है, एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया जिसका मैं सेलिंग, जो मार्केट में बिक सकता है, इसका मुझे सेलिंग प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। वेस्ट तो कबाड़ी को बेचना पड़ता है। इंटेंशन नहीं थी इसके बनाने की, बट एक बन रहा है, हमारी प्रोसेस ऐसी है कि इसके अंदर एक होता है, हम तो इसे बनाना चाहते थे। अब क्वेरी उठती है 2 लाख रुपए किस पे चार्ज होंगे, सिर्फ इस 800 पे या इन दोनों पे? दोनों को बेचना है मुझे, दोनों पे। ऑब्वियसली कुछ मटेरियल लिया है इसने, कुछ लेबर लिया है इसने, और कुछ ओवरहेड लिया है इसने, तभी तो कहीं जाके एक प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो क्या 2 लाख को 8:2 में बांट लूं? 800 ये बने, 200 ये बने, 2 लाख रुपए। अब ऐसा क्यों मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो एक झंडू सा प्रोडक्ट है, बेकार प्रोडक्ट है। ये तो 10-20 रुपए का माल होगा, ये 200-500 रुपए का माल होगा। तो इसने ज़्यादा मटेरियल खाया होगा, ज़्यादा लेबर खाया होगा, ज़्यादा ओवरहेड खाया होगा। तो अगर मैं इसको 8:2 में तोड़ूंगा तो पर यूनिट कॉस्ट सेम बढ़ जाएगी। भाई वो 800 पे, वो 200 पे, पर यूनिट कॉस्ट सेम हो नहीं सकती। तो फिर सर क्या करें? तो हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। यानी ऑब्जेक्टिव समझिए इस चैप्टर का, टू अपॉर्शन जॉइंट एक्सपेंस बिटवीन मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट
और among और between joint products। अगर मेन और बाई का क्वेश्चन है तो मेन और बाई में कॉमन एक्सपेंस मतलब जो जॉइंटली खर्च हुए, उन जॉइंट एक्सपेंस को किस में बांटना है, मेन प्रोडक्ट में और बाई में। ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा एम है इस चैप्टर का, अपॉर्शन करना है व्हाटसोएवर द बेसिस आर, या अगर जॉइंट प्रोडक्ट है तो उनमें बांटना है। मान लो ये दोनों जॉइंट प्रोडक्ट है। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों अगर जॉइंट प्रोडक्ट है तो मैं 2 लाख को 8:2 में बांट सकता हूँ या नहीं बांट सकता हूँ? बांट सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस है, कॉस्ट सेम है। अच्छा एक बात बताइए, मैं 2 प्रोडक्ट बनाता हूँ एक्स और वाई। एक्स 100 रुपये में बिकता है मार्केट में और ये 95 रुपये का बिकता है। बताइए जॉइंट बाई है या जॉइंट है? मतलब दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं या 95 वाला बेकार है हमारे लिए? इक्वल है। तो क्या ये अगर जॉइंट प्रोडक्ट हैं तो क्या इन्हें 8:2 में बांटना ठीक रहेगा? ये 100 रुपये में बिक रहा है 95 में, इसका मतलब इसने ज़्यादा कॉस्टली है, इसने कम कॉस्टली है, कंपैरेटिवली तो कम होगी। अगर मैं 8:2 में बांटता हूँ तो दोनों की कॉस्ट पर यूनिट सेम हो जाएगी। तो ये कहना गलत होता है कि जॉइंट प्रोडक्ट में भी सेम यूनिट वाइज बढ़ जाएगा, यानी जॉइंट प्रोडक्ट में बांटने में भी काफ़ी सारा एप्लीकेशन करना पड़ेगा हमें दिमाग का। तो आज हमारा जो टारगेट है वो बाई प्रोडक्ट है। अगली क्लास में तो प्रॉब्लम होगी आपकी, उससे अगली क्लास में जॉइंट प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम समझ गए ना? आपको ब्रेक इवन एनालिसिस के सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आना है वहाँ से, नहीं हुई तो अगली क्लास में खत्म कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं मेन, आज हम बात करने जा रहे हैं बाई प्रोडक्ट की। अब बाई प्रोडक्ट में इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी और ज़रा कंक्लूड करूं। मैं ये कह रहा हूं हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं एक्स और वाई साथ में बन जाता है। बताओ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं एक्स बनाता हूं और साथ में वाई बन जाता है, बाई प्रोडक्ट। मेरा इंटेंशन नहीं है, ऑब्वियसली वो खराब सा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अगर अच्छा सा होता तो मैं इंटेंशनली बनाता। तो अगर कभी भी होता है कि हम x बना रहे हैं और y साथ में बन जाता है तो 99.99% वो बाई प्रोडक्ट की तरह मूवमेंट होगा, क्वेश्चन पढ़ के। अब जरा सुनिए, मान लीजिए मैं x बनाता हूं और y साथ में बन जाता है। मैंने क्या किया, मैं तो x बना रहा था, मैंने इंट्रोड्यूस किया मटेरियल 100 यूनिट 1000 रुपए के, लेबर लगाई 2000 की, ओवरहेड लगाया 2000 का, 5000 रुपये मैंने खर्च करे। और जब मैंने x को निकाला तो y भी साथ में निकल आया और 80x निकले और 20y निकले। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये 5000 किन दोनों में बटेगा? x में और y में। अब जब ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हो गए, इसके बाद इन्हें सेलेबल बनाने के लिए मैंने x पे 500 रुपए खर्च करे और y पे 100, जिससे वो मार्केट में बिक जाए। बताइए क्या जो 500 और 100 रुपए खर्च किए हैं, क्या ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि इन्हें कैसे बांटे? या क्लियर है मेरा क्वेश्चन? समझिए, 5000 खर्च करे, पता नहीं था x कितना निकलेगा, y निकाला, x और y आ गया 80 और 20। जब ये 80 और 20 हमारे पास आ गए तो इसके बाद हमने इसको सेलेबल बनाने के लिए 80 वाले पे खर्च करे 500 रुपए और 20 वाले पे करे 100 रुपए। ये 500 और 100 भी प्रॉब्लम है क्या हमारे लिए? ये कहाँ जाएंगे? तो प्रॉब्लम क्या है फिर? जो कंबाइंड एक्सपेंस करा है। सारे एक्सपेंस प्रॉब्लम नहीं है, केवल क्या है? जॉइंट एक्सपेंस। अभी समझिए, पहले मैं स्टोरी आपको ठीक से बता दूं। अब हमने जब ये देखा, मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, 5000 रुपए खर्च करे, एक्स और वाई दोनों लपक के आ गए। तो ये वाला खाता तो मैं किसके लिए बना रहा था? एक्स के लिए। मेरे दिमाग में तो एक्स 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 भरा हुआ था, वाई तो साथ में आ गया। अब लालच भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अब वाई आ चुका है तो वाई को बेचना भी है, तो इसलिए हमने कहा यार वाई को भी बेचना है तो वाई की भी कॉस्टिंग करी जाए। तो इस खाते में तो एक्स का ही खर्चा होना चाहिए, तो यहां से क्या करूंगा, वाई के खर्चे वाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, जिस भी तरीके से ये 5000 बटेंगे, और एक वाई का अकाउंट खोल लूंगा। तभी तो अब जब मैं यहां इन 5000 में से वाई के एक्सपेंस घटा दूंगा तो केवल किसकी कॉस्ट रह जाएगी? एक्स की। वाई के लिए लिखूंगा 2x
अब 500 रुपए एक्स पे खर्च करे, 100 रुपए वाई पे, वो 600 के 600 किस अकाउंट में डालूं? 500 इसमें डालिए और 100 इसमें डालिए, सेपरेट एक्सपेंस। अब बताइए कॉस्टिंग सही हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 5000 में से जो इसका हिस्सा था बाहर कर दिया, ये 500 और जुड़ गए, सिर्फ किसकी कॉस्टिंग आ जाएगी? एक्स की, बाकी ये क्या हो जाएगा? वाई की। खेल खत्म, यही करना है हमें बस। ये यहां से यहां तक कैसे जुड़ेगा ये क्वेरी है। समझ में आ रहा है चैप्टर क्या है? क्लियर हो रहा है? बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट के टाइम में जॉइंट एक्सपेंस कैसे बटेंगे इस बारे में बात कर रहे हैं। तो जॉइंट एक्सपेंस आर अपॉर्शन्ड मैंने कॉस्टिंग में हमेशा कहा कि अगर हमें कॉमन एक्सपेंसेस को बांटना हो तो उस वर्ड को बोलते हैं अपॉर्शन, और अपॉर्शनमेंट के लिए हमेशा कोई ना कोई बेसिस होता है जो डिफाइंड होगा। और अब एक ओवरहेड चैप्टर भी आएगा, वहाँ अपॉर्शनमेंट ही सुनते रहेंगे आप, क्योंकि ओवरहेड कॉमन होते हैं। तो अभी जॉइंट एक्सपेंसेस आर अपॉर्शन, यानी कोई ना कोई बेसिस आएगा बिटवीन मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट with the help of net realizable value NRV method. Joint expenses are apportioned between main product and by product. किसकी हेल्प से निकलेंगे? NRV मेथड की हेल्प से। जॉइंट प्रोडक्ट में कई सारे मेथड हैं, बाई प्रोडक्ट के लिए केवल एक मेथड है, एनआरवी मेथड। कभी भी क्वेश्चन बाई प्रोडक्ट का आएगा तो एनआरवी के अलावा कोई और चॉइस नहीं है हमारे पास, ऑटोमेटिकली एनआरवी एप्लीकेबल हो जाएगा। जॉइंट में कई है, जैसे अभी आप बोल रहे थे यूनिट वाइज बांटिए, वो भी ठीक था, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट होने के बाद आप बोले नहीं यूनिट वाइज ठीक नहीं रहेगा, तो यानी कुछ और भी हो सकता है, तो वहाँ कई मेथड्स हैं, यहाँ एनआरवी होगा। तो अब बात करते हैं एनआरवी मेथड की। पहले फॉर्मेट बता देते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। एक तरफ लिखेंगे मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट यहाँ हम कॉमनली एग्जाम में भी एक ही बाई प्रोडक्ट का आता है, कई बार दो भी हो सकते हैं, तो मेन प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट 1, बाई प्रोडक्ट 2। वैसे आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। अभी मेथड फॉर्मेट लिख लीजिए, फिर उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। सेल्स लेस प्रॉफिट टोटल कॉस्ट लेस अच्छा सेल्स, अब तो आपने लिख ही लिया होगा। सेल से इधर फाइनल लगा दीजिए, इधर वैल्यू लगा दीजिए, ऐसा हो सकता है? फाइनल सेल्स वैल्यू, हाँ ठीक है। इस वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है आगे, एक क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन फंसेगा तो वहाँ पे ये काम आएगा। वैसे जनरली सेल्स ही रहता है, तो फाइनल सेल वैल्यू लेस प्रॉफिट लेस, मतलब टोटल कॉस्ट आ गई, लेस सेपरेट एक्सपेंस, इसको नाम दीजिए आप अभी ए, इसको नाम दीजिए अभी ए। एग्जाम में कोई ए बी सी डी नहीं होगा, इस ए के 3 एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम में कोई एक होगा वो एक्सप्लेनेशन, तो हम वहाँ कुछ ए वगैरह नहीं लिख के आएंगे। बट अभी वो 3 में से कुछ भी हो सकता है, तो मुझे 3 फॉर्मेट ना बनाने पड़े, इसलिए मैं ए लिख रहा हूँ। इस ए के रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा क्या है, लिखें इफ टोटल ऑफ ए is equals to
total joint cost, then A is treated as share in joint cost. फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट समझाता रहता हूं, इतनी बात पहले कर लेते हैं. इफ टोटल ऑफ ए इज इक्वल्स टू टोटल ज्वाइंट कॉस्ट, ए इज ट्रीटेड एज शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट. बच्चों है क्या, मेन प्रोडक्ट बना रहे थे, ये बाई अचानक हमारे पास आ गया, हमारी इंटेंशन नहीं थी. अब हमने देखा यार बाई तो आ गया, ये तो बिकेगा मार्केट में. अब इसमें हमने खर्चा क्या करा, क्योंकि हमने कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा. हमारे अगर हम शुरू से स्टार्टिंग से दोनों बना रहे होते तो शायद कोई रिकॉर्डिंग होती खर्चे की. मैं तो सब कुछ किस पे रिकॉर्ड कर रहा था, इस पे. ये आ गया तो मुझे पता ही नहीं इसमें मटेरियल कितना लगा है, लेबर कितना, एक्सपेंस कितना, कोई किसी ने भी इसके रिकॉर्ड्स नहीं रखे, इसलिए तो एक प्रॉब्लम हो गई. तो एक तरीके की मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है ये, कि हमें नहीं पता इसमें कितना मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगा है. बट लगा है, लगा तो है ना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगा है, बट कितना लगा है नहीं पता. तो हमने क्या करा, मार्केट में घूमने लगे हैं. हमने पूछा जो लोग ये पेन बेचते हैं, हमने उनसे पूछा कि भैया एक बात बताओ, ये कितने में बेचते हो आप. उन्होंने इसका एक सेलिंग प्राइस बताया. सेलिंग प्राइस तो किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में मिल ही जाएगा, क्योंकि मेरे पास इत्तेफाक से आया था, बट कुछ लोग होंगे इसके मैन्युफैक्चरर्स. तो सेलिंग प्राइस, मैंने सेलिंग प्राइस लिख दिया. मैं उल्टा चल रहा हूँ अब, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग के खर्चों का कोई लिस्ट नहीं है. तो मैंने सेलिंग प्राइस पता करा, फिर जेन्युइन प्रॉफिट पता करा लोगों से. मान लीजिए मैंने 5,000 रुपये ज्वाइंट खर्चे किए थे. अब मुझे पता नहीं उसमें मेन पे कितने, बाई पे कितने. सेल मैंने पता करी, इसकी 10,000 रुपये बिकेगी जितनी क्वांटिटी आई है, और ये 1 लाख का बिकेगा. प्रॉफिट पता लगा, इसमें 20% होता है, और इसमें जो है 10% होता है जनरल मार्केट में. इसका मतलब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 80,000, और इसकी कॉस्ट क्या आनी चाहिए, 9,000. देन ये टोटल कॉस्ट किन दो चीजों से मिलकर बनेगी, एक जो मैंने ज्वाइंटली खर्चा किया होगा, इसके बाद मैंने उस प्रोडक्ट पर सेपरेटली खर्चा किया होगा. मैंने देखा सेपरेट खर्चे का रिकॉर्ड है मेरे पास, सेपरेट खर्चे का रिकॉर्ड है. सपोज 77,000 इस पे खर्च किए थे, और इस पे हमने खर्च किए थे 7,000. ये तो रिकॉर्ड है हमारे पास. यानी हमारे हिसाब से इस प्रोडक्ट की कॉस्ट होनी चाहिए 80, इसकी होनी चाहिए 9 एज पर दी मार्केट नॉर्म्स. उसमें ये क्लियर है 77,000 और 7,000 मैंने अपने हाथों से सेपरेट सेपरेट एक्सपेंस खर्च किए. तो अगर 80 टोटल कॉस्ट होनी चाहिए और 77 मेरी सेपरेट एक्सपेंस है, तो इसका मतलब बाकी खर्चा कौन सा है, कंबाइंड वाला. उसको अब आगे से कभी भी कंबाइंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ड हमेशा ज्वाइंट रहता है. इसके अलावा ये 2,000 इस पे होगा. तो यानी क्लियर हो गया, 3 और 2 5. अब हमने देखा ज्वाइंट एक्सपेंस हमने कितना खर्च किया था, 5, और इत्तेफाक से रिजल्ट में भी कितना आ रहा है, 5. तो हम यहाँ ए ना लिख के हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंस. यानी दोबारा मैं समझाता हूं, सेलिंग प्राइस मुझे मार्केट से पता लग जाएगा, जनरल प्रॉफिट रेट पता लग जाएगा, अपने का तो सब पता ही होगा, बाई का सर्वे करके पता कर लेंगे. सेल में से प्रॉफिट घटाएंगे तो क्या बचना चाहिए, टोटल कॉस्ट. टोटल में से सेपरेट हमने अपने हाथों से रिकॉर्ड किए, जैसे ही वो घटाएंगे तो उतना आना चाहिए जितना हमने ज्वाइंट खर्च करा, और उतना ही आ गया. यानी इफ टोटल ऑफ ए, ये कोई लाइन नहीं आएगी वहां एग्जाम में, सीधे शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंस आएगा. इफ टोटल ऑफ ए, ये जो हम बोल रहे थे, इज इक्वल टू टोटल ज्वाइंट कॉस्ट, 5 के बराबर ही है, देन ए इज ट्रीटेड एज शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट. प्रैक्टिकली सर क्वेश्चन कैसे करते, मैं एक मेन प्रोडक्ट बनाता, इस पे मैंने ज्वाइंट एक्सपेंस खर्च कर लिए थे 5,000, सेपरेट एक्सपेंस खर्च करे थे 77,000. एक मैं बाई प्रोडक्ट बनाता, इस पे मैंने एक तो मेन प्रोडक्ट से कुछ आता, और सेपरेट एक्सपेंस इस पे कितने खर्च किए थे मैंने 7,000. इस 5,000 में से मुझे क्लियर हो गया कि 2,000 रुपए किसके हैं, बाई प्रोडक्ट के. मैंने उन्हें निकाल के बाहर कर दिया. तो इस 5 में से बाई वाले अलग हो गए. अब ये पूरा अकाउंट किसका रह गया,
मेन का 77,582 माइनस 2, मेन की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 80,000, मेन की कॉस्ट कितनी आ गई 80,000, बाई प्रोडक्ट में कितने आ गए 2, बाई प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया 9,000, बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया 9,000। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ रही है। पॉइंट नंबर 2, इफ टोटल ऑफ ए इज ग्रेटर देन joint cost, then excess amount is treated as selling expense which are apportioned in sales ratio and after the deduction of selling expense, share in joint cost is ascertained. If total of A is greater than joint cost, excess amount is treated as selling expense which are apportioned in sales ratio and after the deduction of selling expense, share in joint cost is ascertained. मतलब सर क्या कहना चाहते हैं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, कर ले चेंज, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये मेन प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है, एनआरवी मेथड ही अकेली अप्रोच है, दोनों की सेल्स क्वेश्चन में गिवन होगी, लेस करेंगे प्रॉफिट, ये आ जाएगा टीसी, इस टीसी से लेस करेंगे सेपरेट एक्सपेंस, इसका टोटल आ गया 6,000, ज्वाइंट खर्चे कितने करे थे मैंने 5,000, तो ये 6 कैसे आ गया। तो हम ये कह रहे हैं ये टोटल कॉस्ट है, जबकि ज्वाइंट खर्चा जो है और सेपरेट खर्चा क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग है वो दैट इज रिलेटेड टू ओनली मैन्युफैक्चरिंग। को प्रोसेस कॉस्टिंग जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग की बात है, प्रोसेस कॉस्ट से कभी भी टोटल कॉस्ट नहीं आती है, प्रोसेस कॉस्ट का रिजल्ट हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है। टोटल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बीच में कौन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंस का, माल बेचना। अब जब मैं सेल से प्रॉफिट घटा रहा हूं तो कौन सी कॉस्ट होगी, मैन्युफैक्चरिंग या ओवरऑल, सेल से प्रॉफिट घटाया ओवरऑल, ओवरऑल में हो सकता है किसी ने सेलिंग किया, हो सकता है किसी ने सेलिंग नहीं किया, सेलिंग नहीं किया हो तो वो टैली हो जाएगा जो पीछे हो गया, सेलिंग किया होगा तो भाई सिर्फ सेपरेट घटाने के बाद जो टोटल आएगा उसके अंदर कौन दो शामिल है, अगर सेलिंग किया है तो ज्वाइंटली जो खर्च किए और सेलिंग जो खर्च किए, तो इसलिए ज्यादा हो गया। तो इसमें से क्या है, कितने रुपए ज्यादा हो गए, 1,000। भाई ज्वाइंट तो हमें पता ही है, हमने 5 खर्च किए तो टोटल 6 क्यों आ रहा है, इसका मतलब 1,000 क्या किए हैं, सेलिंग एक्सपेंस, उसे और घटा दो। किस रेशो में, सेल्स के रेशो में, वो घट जाएंगे और इन्हें क्या नाम देंगे हम, शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंस। सपोज ये 800 घट गए, 200 घट गए, और मान लीजिए 5,000 में फिर ये 3,000 आ गया, ये 2,000 आ गया। इसको प्रोसेस कॉस्टिंग में कहां दिखाएंगे बताइए। यानी मेरा क्वेश्चन ये है, जरा मैं दोबारा बनाऊं, ये 5,000 77,000 था, 2,000 हटा दिया, सेलिंग एक्सपेंस और कितने खर्च किए हमने, 800, इसको यहां पे कहां दिखाऊंगा, नहीं ये मेन प्रोडक्ट पे 800 खर्च किए हैं ना, इसका प्रोसेस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं सर, लेकिन मूड है हमारा दिखाने का, तो आप यहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यहां लाइए, 800 अलग से जोड़िए सेलिंग एक्सपेंस और इसको नाम दीजिए बाई COGS, यानी इन एडिशन आप प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं।
प्रोसेस कॉस्टिंग तो यहीं खत्म करनी पड़ेगी ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही। इन एडिशन आप चाहें तो इसे 80 को नीचे ले आइए, 800 वो जोड़िए, 80 800 COGS हो जाएगा, या बाई सेल लिख दीजिए, 2 प्रॉफिट आ जाएगा, वो जो भी करना हो आपको, मतलब उसके एडिशन ये क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग अगर थोड़ा बहुत आपको याद है तो वहाँ समझाया था, सेलिंग एक्सपेंस प्रोसेस कॉस्टिंग का हिस्सा नहीं होते। अगर याद नहीं है तो कल संडे है, उसमें याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, इस बहाने आपका प्रोसेस रिवाइज हो जाएगा, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। ठीक है जी, तीसरी कहानी लिखिए, उसके बाद सीधे क्वेश्चन कराने, बाई प्रोडक्ट खत्म। तीसरी कहानी, इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, देन सेल्स माइनस सेपरेट एक्सपेंस is treated is used as ratio to apportion joint expense। मान लीजिए क्वेश्चन है, मेन और बाई की दोनों की सेल दी हुई है, प्रॉफिट की परसेंटेज दी नहीं है, तो आप सेल से क्या घटाएंगे, सीधे से सेपरेट एक्सपेंस, जो भी बचा उसे ही रेशो मान लीजिए, उस रेशो में किसे तोड़ दीजिए, ज्वाइंट एक्सपेंस। क्योंकि आप तो अपना, ये बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, आप तो अपना प्रॉफिट को उम्मीद कर रहे हो कि प्रॉफिट ही गायब कर देगा, तो भाई जो बचा है वही रेशो यूज कर लेता हूँ, बस सेल में से सेपरेट घटा के जो भी बच रहा है उस हिसाब से रेशो यूज कर लेता हूँ। ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली ठीक नहीं है मेथड, बट ये एक तरीके का जुगाड़ है। क्या करें, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, छोड़ने की जगह, तो एक आध जगह अगर कभी हुआ तो इसे कर सकते हैं। आगे लास्ट, इफ ए इज लेस देन जॉइंट एक्सपेंस, देन रेशो ऑफ ए इज यूज्ड to apportion joint expense। If A is less than joint expense, then ratio of A is used to apportion joint expense। सर क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पे मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, सेल लेस प्रॉफिट, TC लेस सेपरेट एक्सपेंस, ये घटाने के बाद 2500 और 2000 आया, यानी मैंने ज्वाइंटली कितना खर्च किया था 5, लेकिन आया कितना 2.5 और 2, तो इसका मतलब क्या है, 4.5 आने का मतलब क्या है, मैंने खर्च कितना किया होगा, मैंने तो 5 ही खर्च किया है। ये कहानी में फिर 4.5 कैसे आया, सेल में से प्रॉफिट गया, प्रॉफिट से टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट से सेपरेट गया, तो ये क्या हुआ 500 कहाँ गए, बिकॉज ये प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये तो मार्केट से ली हुई परसेंटेजेस हैं। अब तुमने ज्यादा खर्च कर दिया तो तुम्हें ये प्रॉफिट हासिल नहीं होगा, दिस इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट। ये तो आपने सर्वे कर करके लोगों से पूछा आप क्या प्रॉफिट कमाते हैं, अब आपका उस हिसाब से 2000 और 2500 खर्च होना चाहिए था, बट आपका ज्यादा खर्च हुआ, तो डेफिनेटली आपका एक्चुअल प्रॉफिट इस कंडीशन में कम हो जाएगा। लेकिन अब सर करें क्या, तो इन्हें ही रेशो मान लो, 2500 और 2000 में 5000 को तोड़ दो, 25/45 और 20/45, और क्या चॉइस है। ये 4 ऑप्शन है, बाई प्रोडक्ट खत्म। आप आइए सीधे से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 10.19 पेज पे।
पहले हमें ये समझना है एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम पहचान पाएंगे जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का है या नहीं है। पहचान पाएंगे तो माइंड सेट हो जाएगा। देखिए, इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट एक्स द बाई प्रोडक्ट पी एंड क्यू ऑल्सो इमर्ज। पी बनाते हुए बाई प्रोडक्ट क्यू और एक्स बनाते हुए बाई प्रोडक्ट पी और क्यू आ गए, और कह दिया बाई प्रोडक्ट आ गए। और अगर ऐसा कहता मैं एक्स बना रहा था और पी और क्यू आ गए तो भी यही हो जाता। प्री सेपरेशन एक्सपेंस मतलब जॉइंट एक्सपेंस 1,19,550 है। तीनों प्रोडक्ट को हम फर्दर प्रोसेस करेंगे जिससे मार्केट में बिक पाए। मेन प्रोडक्ट एक्स पर सेल वैल्यू दी हुई है तीनों की, पोस्ट सेपरेशन एक्सपेंस दैट इज सेपरेट एक्सपेंस दिए हुए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। इसके अलावा चॉइस ही नहीं है इनके पास, सिर्फ एनआरवी मेथड ही लगना है। टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आर 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आर अपॉर्शन्ड ऑफ 3 प्रोडक्ट 20-40-40। इन्होंने सेलिंग एक्सपेंस भी बता दिए, नहीं बताते तो भी हम खोज लेते, एक्सेस आता हमारा। कह रहे हैं प्री सेपरेशन कॉस्ट को मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में बांटिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर अपना सीधे से लगाएंगे ये एनआरवी मेथड का स्टेटमेंट। तो नीचे सॉल्यूशन में देख लेते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन करा पाऊंगा फिर ऐसे। देखिए, सेल्स एनआरवी कहां से शुरू होगा, सेल से, कहां एंड होगा, शेयर इन जॉइंट एक्सपेंस। सेल हो गई 90-60-40, सेल में से घटा दो प्रॉफिट। प्रॉफिट जरूर देख लेना 25%, कई बार लिख देगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। देखो ऊपर लिखा है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल, कहीं ऑन कॉस्ट ना लिख दे। ऑन कॉस्ट लिखेगा, कॉस्ट गिवन नहीं है, कॉस्ट 100 प्रॉफिट 25-75, वो रेशो सेट करना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ नहीं करना है। 25% घट गया, 20 और 15% घट गया। सेल में से प्रॉफिट घटते ही क्या आ गया, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में इन्होंने क्या बताया कि सेलिंग एक्सपेंस भी है, इन्होंने पहले ही बता दिया। तो अब बता दिया तो मैं सेलिंग एक्सपेंस घटा देता हूं। कह रहा है कितने है सेलिंग एक्सपेंस, टोटल कॉस्ट का 10%। टोटल कॉस्ट कर लीजिए 1,49,500 का 10% 14,950, बांट दीजिए से 20-40-40। अभी आ गए 64,510, 42,020 और 28,020। अब ये जो कॉस्ट आई है किन दोनों की, किन की मिक्सचर है, जॉइंट की और सेपरेट की। सेलिंग इसमें से हट चुका है। अब इसमें से केवल क्या घटाइए, सेपरेट। सेपरेट घटा दीजिए 58,510, 37,020, 24,020। इन तीनों का टोटल मैजिकली 1,19,550 वही आएगा जो आपका ऊपर है। आ कुछ और भी सकता था, अगर ये सेलिंग एक्सपेंस की बात नहीं कहता तो ज्यादा भी आ सकता था। और सर अगर यहां कम आ जाता तब हम क्या करते, तो कम आ जाता तो आप घबराते नहीं, उसी रेशो में 1,19,550 बांट देते। ये पॉइंट नंबर 2 नेक्स्ट क्लास तक के लिए से ज्वाइंट एक्सपेंस के साथ करेंगे, अभी फर्स्ट वाला होगा। देन डियर क्वेश्चन नंबर 17, ये मैं करा देता हूं आपको। क्वेश्चन 17 एक क्वेश्चन करा देता हूं, कोई बात नहीं है, इसके सारे अकाउंट्स बनवा देता हूं। एक फैक्ट्री पी बना रही है, ऑल्सो प्रोड्यूस अ बाई प्रोडक्ट क्यू, जिसको हम फिनिश प्रोडक्ट के फर्दर प्रोसेस करेंगे। जॉइंटली खर्चा किया 5, 3, 8, 2, 10। तो ये 10 तो हमने किस अकाउंट में कर दिया होगा, पी में। टू जॉइंट एक्सपेंस, मेरे साथ साथ अकाउंट बनाएंगे आप। पी बनाएंगे अभी, मैं क्यू और खोल लूंगा मगर आप केवल पी बनाएंगे अभी। जॉइंट एक्सपेंस कोलन लगा के अंदर भी लिख सकते हैं मटेरियल लेबर ओवरहेड, अदरवाइज जॉइंट एक्सपेंस डायरेक्ट लिख दीजिए 10,000 के। सर यूनिट का कॉलम कहाँ गया आपका, जब यूनिट दिया ही नहीं है तो मैं उस कॉलम को क्यों खींचूं। ऐसे थोड़ी ना जबरदस्ती यूनिट का कॉलम बनाएंगे, तो जिसमें नहीं दिया इग्नोर कर दो। तो जॉइंट एक्सपेंस है 10,000। कह रहा है ये जॉइंट खर्च करने के बाद हमने प्रोडक्ट बाहर निकाला, क्यू भी आया, इसके बाद हमने दोनों पे अलग अलग खर्च किए। तो पी के खर्चे पी के अकाउंट में जाएंगे और क्यू के खर्चे क्यू के अकाउंट में जाएंगे। क्यू अभी आप मत बनाइएगा, और क्यू में कहां से पैसा और आएगा,
P से, और P का पैसा कहाँ हो जाएगा? Q में। सेलिंग प्राइस 16,000 8,000 है, प्रॉफिट ऑन सेल दिया 25 और 20%। ये वाली लाइन मानते हैं नहीं लिखी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वाली, हमें पता ही नहीं है या नहीं है। कह रहे हैं अब आप कह रहे हैं बताइए जॉइंट एक्सपेंस कैसे बांटेंगे। तो जब हमने देखा बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन है तो केवल एक ही मेथड है एनआरवी, उसके रिजल्ट्स कई अलग अलग हो सकते हैं। एनआरवी बच्चों कहां से शुरू होगा? सेल से। पी क्यू सेल्स 16,000 8,000 लेस प्रॉफिट 25% 20% 12,000 6,400, ये बनी टीसी लेस सेपरेट एक्सपेंस। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि इतना देर से कर रहे हैं। सेपरेट एक्सपेंस 5,000 3,000 7,000 3,400। हम बिल्कुल सोच रहे थे इसका टोटल क्या आएगा 10,000, क्योंकि ज्वाइंट किया 10, लेकिन ये आ गया 10,400 लेस सेलिंग एक्सपेंस। किस रेशो में है? सेल के रेशो में। 400 सेलिंग है ना, किस रेशो में? 2:1 267 133 6733 3267, that amounts to ज्वाइंट कॉस्ट। सिंपल है बहुत चैप्टर, 2 क्लास में अगर आप साथ देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप होमवर्क वगैरह करें तो आराम से एक क्लास बच जाएगी। शेयर इन जॉइंट एक्सपेंस हो गया। अब एग्जाम में वो चाहेगा कि आप इसका प्रोसेस अकाउंट्स और दिखा दीजिए। कर लूँ, चेंज कर दूँ, ये प्रोसेस अकाउंट में आइए। यहाँ से कितने गए? 3267 बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पर मैं नहीं डालूंगा। कितना आया? 15 में से 3267 गया। फिर यहाँ ले आऊँगा 2 COP 11733। इसलिए मैंने क्यों नहीं बनवाया था क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा। 11733 2 सेलिंग एक्सपेंस 267 COS 12,000। और अगर इसको भी बेचना है आपको तो प्रॉफिट तक ले जा सकते हैं। ये एक्चुअल फॉर्मेट है, यानी मुझे COP तो दिखाना ही है, इसके बाद ये फर्दर भी दिखाने हैं। इसलिए मैंने क्यों नहीं बनवाया था क्योंकि फिर आपका ये गचर बचर में फंस जाता। ठीक है जी। कर दूं चेंज? क्यू अब आप बना लीजिए। पी से कितना आया? 3267। ये इसका COP हो गया, सेम चलेगा अब तो वो 6267 एड सेलिंग एक्सपेंस 133 6400 इज COS बाई सेल्स। ये एक पूरा क्वेश्चन जो आएगा आपका वर्किंग नोट में एनआरवी मेथड जाएगा।
14, 15, 16, 17 बाई प्रोडक्ट के 4 ही क्वेश्चन है। अभी स्टडी मत करिएगा क्योंकि वो मिक्स देगा क्वेश्चन जॉइंट बाई के। और ये 18 भी अभी नहीं करना है, 18, 19 इनमें भी कुछ काम है अभी। तो अब बेसिक लेक्चर था ना, टेक्निकली हम परसों करेंगे। तो 14, 15, 16, 17 2 क्वेश्चन करा भी दिए हैं, 14, 15 देख लीजिए। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर मेन और बाई प्रोडक्ट 2 हैं और केवल एक का ही डाटा दिया हुआ है, और कह रहा है बताओ दोनों में कैसे बटेगा, तो एक का दिया तो एक का निकाल लो, 6733 आ गया, टोटल कितना खर्च किया था, बचा हुआ दूसरे का हो गया, इसके लिए परेशान क्या होना है, एक का ही कर लो। तो ऐसी बात आपको क्वेश्चन नंबर शायद 15 में या 14 में मिलेगी, 14 में, 14, 15, 16, 17।